सातवां पाठ पृष्ठ संख्या 45 से 49 तक। कविता है उठ किसान ओ। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो, तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं, उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की सित चादर देख उतरते हैं धरती पर। छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। यह कविता त्रिलोचन की है। अभ्यास। शब्दार्थ। घिरना अर्थात चारों ओर से आना या छाना। तनिक अर्थात थोड़ा सा। संदेशा अर्थात समाचार या खबर। पुरवाई अर्थात पूर्व की ओर से चलने वाली हवा। शीतल अर्थात ठंडी। परदेसी अर्थात दूसरे देश में रहने वाला। पाहुन अर्थात मेहमान या अतिथि। जलधर अर्थात पानी से भरे बादल। फुहार अर्थात बौछार या नन्ही नन्ही बूंदें। सित अर्थात सफेद। ओढ़ना अर्थात ढांपना या किसी कपड़े आदि से बदन ढकना। पताका अर्थात झंडा। आंख मिचौनी अर्थात एक पल दिखना और छिप जाना या लुका छुपी का खेल। गरज अर्थात बादलों की जोरदार ध्वनि। एक कविता से। इन पंक्तियों को पढ़ो। आपस में चर्चा करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के। ख तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा। ग यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई होगी। घ तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है। वह कहां से चलकर आई होगी। 2 कविता के आधार पर बताओ कि क जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। ख बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। ग रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। 3 छिपा है कौन। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते बादल ही दिखाई देते हैं। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है। क गर्म हवा, लू के थपेड़े। ख सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें। ग सुगंध फैलाता हुआ फूल। घ चैन की नींद सोती हुई बालिका। 4 किस्म किस्म की खेती। आजकल पुराने जमाने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीजों की खेती करने लगे हैं।
खेती का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। पता करो कि आजकल भारत के लोग किन किन चीजों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करो। 5. मातृभाषा की कविता। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। 6. खेल खेल में। छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। तुम जानते हो कि आंख मिचौनी एक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी आंखें बंद कर लेता है और बाकी खिलाड़ी छिप जाते हैं। तुम भी अपने आसपास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखो। यह भी बताओ कि इन खेलों को कैसे खेलते हैं। 7. गरजना बरसना। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर ओढ़ फुहारों की सित चादर देख उतरते हैं धरती पर। बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं, परंतु इसके बिल्कुल उलट एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। कक्षा में 5-5 बच्चों के समूह बनाकर चर्चा करो कि दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक सही है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी कक्षा को अपने समूह के विचार बताएगा। 8. और मुहावरे। वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो। उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। 9. तनिक। काले बादल तनिक देख तो। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। 10. गीत या गाने। तुमने वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ गीत या गानों को अवश्य सुना होगा। अगर नहीं तो इससे संबंधित कुछ गीत या गानों की सूची बनाओ और अपनी आवश्यकता और सुलभता के अनुसार उन्हें सुनो। उनमें से किसी गीत या गाने को तुम सुविधानुसार किसी अवसर पर गा भी सकते हो।